हाय गाइस। आज मैं बात करूंगा शेखर गुप्ता के एक्सप्लोसिव आर्टिकल के बारे में। शेखर गुप्ता एक नोटेड जर्नलिस्ट हैं जो एक टाइम पे इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के सीईओ चीफ एडिटर हुआ करते थे। तो इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप ही है जो आपके स्टार स्क्रीन अवार्ड्स को ऑर्गेनाइज करती है। तो उन्होंने बताया उनके एक्सपीरियंस के बारे में जब वो ऑर्गेनाइज किया करते थे स्टार स्क्रीन अवार्ड्स को। आप यकीन नहीं मानेंगे कि जितनी भी थोड़ी बहुत भी जो इज्जत थी बॉलीवुड सेलेब्स के तरफ वो बिल्कुल जा चुका है। बड़े बड़े दिग्गज लोगों के नाम लिए उन्होंने और उनकी आप बिहेवियर को देखोगे तो बिल्कुल कोई इज्जत नहीं रहेगी उनकी तरफ। सारे अवार्ड्स रिग्ड होते हैं ये तो सबको पता था। ब्राइब की जजेस को ब्राइब किया जाता है वो भी पता था। बट इस तरीके का रिगिंग और इस एक्सटेंट का रिगिंग मैं बिल्कुल नहीं जानता था। बहुत जैसे कि मैंने कहा बहुत बड़े बड़े लोगों का नाम लिया उन्होंने। पूरे बच्चन ख़ानदान पर भी आरोप लगाया उन्होंने कि एक बार ऐसा हुआ कि बच्चन साहब या किसी को नॉमिनेट नहीं किया उन्होंने तो पूरे बच्चन फैमिली ने अवार्ड शो को बॉयकॉट कर दिया। फिर वो बताते हैं करण जौहर के बारे में। करण जौहर की एक फिल्म उन्होंने डायरेक्ट की थी उस साल जो नॉमिनेट तक नहीं हुई। जजेस में थे अमोल पालेकर साहब जो एक आप सबको पता है एक बहुत ही नोटेड एक्टर हैं। उस फिल्म में उनको कोई भी खास बात नहीं लगी तो उन्होंने नॉमिनेट नहीं की। तो करण जौहर के ईगो को ठेस पहुंच गया। तो उन्होंने शेखर गुप्ता साहब को कॉल किया और कहा कि अगर नॉमिनेशन नहीं दोगे तो मैं आऊँगा ही नहीं अवार्ड शो। मैं नहीं, मेरे कैंप में से कोई भी नहीं आएगा, ना ही आएगा ना ही परफॉर्म करेगा। तो अभी आप सोच लो। तो इस तरीके का प्रेशर डाला जाता है। ये स्टोरी रिपीट हुई ऋतिक रोशन के साथ भी। ऋतिक रोशन को अवार्ड दिया जा रहा था क्रिश के लिए, बट उनकी फिल्म जो है उसको बेस्ट पिक्चर का अवार्ड नहीं दिया जा रहा था। तो उन्होंने शेखर गुप्ता को कॉल करके कहा कि मैं नहीं आऊँगा अवार्ड लेने। अगर आप मेरे पिता के फिनोमिनल टैलेंट को अगर नहीं पहचान सकते तो मैं कैसे आऊँ? दैट विल बी एन इंसल्ट टू हिम। तो वो भी उसी कैटेगरी के निकले। प्लस ये जो और एक टैलेंटेड फैमिली है द अख्तर फैमिली, वो भी उन्हें भी बुरा लग गया जब ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा को अवार्ड नहीं देने जाने की बात हो रही थी। तब फरहान अख्तर ने कह दिया कि वो नहीं आएंगे। तो फिर शेखर गुप्ता को उनके पिता से बात करना पड़ा और उनसे मन्नतें मांगनी पड़ी कि प्लीज़ किसी को तो भेज दो अवार्ड कलेक्ट करने। फिर फरहान अख्तर ने टेढ़े मुंह कहा कि ठीक है मैं आ जाऊंगा। तो इस तरह का मैनिपुलेशन होता है, इस तरह का प्रेशर डाला जाता है ऑर्गेनाइज़र पे कि आप हम ही को अवार्ड दो, नहीं तो हम सेलेब्स भेजेंगे ही नहीं। सेलेब्स नहीं आएंगे, परफॉर्म नहीं करेंगे तो टीआरपी नहीं आएगी। टीआरपी नहीं आएगी तो स्पॉन्सर नहीं मिलेंगे। स्पॉन्सर नहीं मिलेंगे तो पूरा जो है लॉस आपका बढ़ जाएगा। फिर वो अवार्ड शो जो है वो वायबल ही नहीं होगा। ये बिल्कुल गलत तरीका है अवार्ड शो चलाने का। मुझे लगता है कि हर एक फिल्म मेकर या एक्टर में अपने काबिलियत पे इतना भरोसा होना चाहिए कि ऐसे कदम ना उठाए जाएं। आप ऑस्कर्स में देखिए, लियोनार्डो डिकैप्रियो जैसे टैलेंटेड एक्टर को कई साल रुकने पड़े एक ऑस्कर जीतने के लिए। वहाँ कहावत है इट इज़ एन ऑनर जस्ट टू बी नॉमिनेटेड। अगर ऐसा कोई फिल्म फेयर या स्टार स्क्रीन या कोई भी अवार्ड, नेशनल अवार्ड्स के बारे में भी बोल दें तो लोग आपके मुंह पे हंसेंगे। मुझे लगता है हमें सिर्फ उन्हीं शोज़ को या अवार्ड शोज़ को देखना चाहिए जो बडिंग टैलेंट को पहचाने और उनको अवार्ड दे। अगर ऐसा चलता रहा तो एक नवाजुद्दीन सिद्दीकी या फिर आप एक विद्युत जामवाल हो गए, ऐसे जो मनोज बाजपेयी हो गए, इन्हें तो कभी बेस्ट एक्टर मिलेगा ही नहीं। तो उन्हें क्या मोटिवेशन है कि अपना बेहतरीन काम करें, अपना बेहतरीन प्रदर्शन दें।
उन्हें तो मोटिवेशन ही नहीं होगा। बॉक्स ऑफिस भी एक गिने चुने लोग की फिल्में कमा के जाती हैं, अवार्ड भी नहीं मिलता है, तो पैरेलल सिनेमा को कोई मोटिवेशन ही नहीं बचेगा। और इसी वजह से जो बॉलीवुड का जो स्टैंडर्ड है वो हॉलीवुड के टक्कर में है ही नहीं। और ये तब तक नहीं बदलेगा जब तक हम नहीं बदलेंगे, जब तक हम ऐसे घटिया अवार्ड शोज जो मैनिपुलेटेड होती हैं, जो रिग्ड होती हैं, हम देखना ना बंद करें, तब तक कुछ नहीं होगा। तो मेरी विनती है आपसे कि इन्हें तब तक बॉयकॉट करें जब तक ये सुधरे नहीं। थैंक यू।